बैठने की जगह है? यहीं पे बैठ 5 मिनट में क्या। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप लोग आए हैं यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद जनसुराज के सभी वरीय नेताओं ने गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन उपवास किया और उस उपवास के बाद जनसुराज की ओर से एक निर्णय जो बिहार की जनता के सामने हम लोगों ने रखा है कि जिस ईमानदारी और शुद्धता से बिहार बदलाव के संकल्प को लेकर हम लोगों ने 3 साल पहले इस अभियान को शुरू किया है, उस ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। बिहार बदलने के अपने संकल्प से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हर तरीके से जो कुछ भी बन पड़ेगा बिहार को सुधारने का ये प्रयास जारी रहेगा। उसी के तहत ये घोषणा उस समय की गई थी कि 6 महीने के बाद, क्योंकि नई सरकार बनी है तो 6 महीने का उनको समय देंगे। 6 महीने के बाद बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें बिहार के घर घर जाएंगे, लोगों को जनसुराज की बात बताएंगे और जहाँ तक हो सकेगी जो जनता ने आदेश किया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है जनसुराज को सड़क और समाज में रहने का, उनके साथ उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ रहेंगे, उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बिहार नवनिर्माण अभियान सही से हो, उसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में जनसुराज का जो संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए। तो उसके तहत हम लोगों ने तय किया है कि मैं अपने वरीय साथियों के साथ हर ज़िले में कम से कम 3 बार जाऊंगा। वहाँ जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत संवाद करेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो प्रयास रहा है उसका क्या असर है, उसमें कहाँ कमी रह गई, ताकि जो नया प्रयास किया जाए, नया संगठन बने, उसमें जो पीछे की सीख है उसको समाहित किया जा सके। इसीलिए आज गया 20वां जिला है। पिछले करीब 25 दिनों से हम लोग हर जिले जा रहे हैं। आज गया मैं पहली बार आया हूँ, 2 बार और आऊँगा और गया में जनसुराज का नया संगठन अगले कुछ दिनों में 2-4 हफ्तों में आपको दिखेगा। उस संगठन के माध्यम से हम लोग फिर बिहार में जो जनसुराज की परिकल्पना है, जो विचार है, उसको लेकर घर घर जाएंगे। सर, निशांत कुमार को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। भाई देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति आ सकता है, राजनीति में आ सकता है। उस नज़रिए से निशांत कुमार अगर आ रहे हैं राजनीति में, अभी जदयू ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उसका स्वागत है, उनको खूब शुभकामना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक और ऐसी घटना है जो कि बिहार के लोगों के लिए सोचने समझने की है कि जो नेता है उसने अपने बच्चों की चिंता करके रखी हुई है। वो नेता चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, नेता ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है। इसलिए उनके बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था है और बिहार के लोगों ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है। इसलिए आपके बच्चे अशिक्षित हैं, आपके बच्चे मजदूर हैं, आपके बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। तो जनसुराज पिछले 3 साल से क्या बात कह रहा है कि भाई आप नेताओं की चिंता छोड़ दीजिए, जाति धर्म की चिंता थोड़े दिन छोड़ दीजिए, कुछ दिन एक बार कम से कम जीवन में अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नहीं कीजिएगा तो चाहे नीतीश जी का बच्चा हो या लालू जी का बच्चा हो या फॉर दैट मैटर मेरा ही लड़का हो, वो यहाँ पर रोड पर आकर नहीं धक्के खाएगा। रोड पर धक्का वो खाएगा जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ के लोग हैं, जो मालिक है जनता। अगर वो अपना वोट 10,000 रुपये में बेचेगी, जाति के नाम पर दे देगी, तो उनके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कभी नहीं होगा। और नीतीश कुमार का लड़का आए या लालू जी का लड़का आए, वो तो नेताओं के लड़के ही आएंगे। जनसुराज की जब अभियान शुरू हुआ तभी हमने कहा है कि बिहार में पिछले 30 साल में 1200-1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर विधायक सांसद बने हैं। 1200 परिवार के बाहर आज तक सत्ता गई ही नहीं है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई नेता रहे, कोई हारे कोई जीते, 1200 परिवार से आगे बिहार की सत्ता गई नहीं है। तो वो इसलिए नहीं गई है क्योंकि बिहार सत्ता में आना, वो नेता का लड़का ही नेता बनेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं, आने में बहुत कठिनाई है। उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए तो जनसुराज में इतना बड़ा प्रयास है। बिहार में मुख्यमंत्री अपना पद छोड़कर राज्यसभा में जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि ये नीट छात्रा मामला कांड से भी इससे संबंधित कुछ नहीं। देखिए, इस तरह ये तो कंजेक्चर्स हैं, इस तरह के जब तक आपके हमारे पास प्रमाण नहीं है तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पद छोड़ना करीब करीब ये पहले से तय है और कम से कम जनसुराज में मैंने या जनसुराज के हमारे साथियों ने हम लोगों ने चुनाव से पहले भी कहा है कि एक तो चुनाव वो जीतेंगे नहीं और अगर गलती से जीत भी गए तो बिहार में वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री के पद का जो दायित्व है उसको लेकर चलने के लिए सक्षम नहीं है।
चुनाव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बांटा है। 10 हज़ार रुपये बांट के सरकार से किसी तरीके से अपना बहुमत तो मिल गया, लेकिन आप देखिए 202 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद भी कुर्सी पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो समर्थन लोकतांत्रिक नहीं है, सही तरीके से नहीं लिया गया है। और दूसरी बात, मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, तो पद तो छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो भाजपा का है। भाजपा का इसलिए है क्योंकि अगर आपको, हमको, सबको मालूम है कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, तो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे नहीं पता है, अमित शाह को कैसे नहीं पता है। लेकिन बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके चुनाव जीत गए, और अब उनको हटाकर कोई अपना ऐसा आदमी बनाना चाहेंगे जिसको वो रिमोट कंट्रोल के जरिए, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली से बैठ के सरकार चलाए। तो बिहार में पहली बार ये राज्यसभा को जा रहा है, ये घटना नहीं है। पहली बार ये होगा कि गुजरात के लोग बैठकर गुजरात बिहार में शासन करेंगे रिमोट कंट्रोल के जरिए। कोई यहाँ अपना प्रॉक्सी भाजपा का बना देगा और गुजरात के लोग गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार में शासन करेंगे। सर, नीतीश कुमार भावनात्मक ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद समृद्धि यात्रा पर भी निकल जाते हैं। नीतीश कुमार ट्वीट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की अब हालत ये नहीं है कि वो ट्वीट कर सकें। उनके इर्द गिर्द जो अफसर नेता हैं वो लोग ट्वीट करते हैं, वही लोग उनका कार्यक्रम बनाते हैं, नीतीश कुमार की ओर से वही बोलते हैं। आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, नीतीश कुमार जी ने कभी पत्रकारों के सामने आकर कभी कोई बात कही है? वो कहने की स्थिति में ही नहीं है। वो लिखा हुआ पढ़ते हैं स्टेज पर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, कोई नज़दीक नहीं जा सकता है, जो लिख के दिया जा रहा है वो बोल रहे हैं। सर, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उधर राज्यसभा के नामांकन दाखिल किए हैं। भाई किसकी समृद्धि की बात कर रहे हैं? बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन वाले लोग बिहार में रहते हैं, और उस राज्य में 20 साल शासन चलाने वाले नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी? नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं और चुनाव के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चे मजदूरी करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी मृत्यु हुई है। किस समृद्धि की आप बात कर रहे हैं? बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। 10, 12, 15 हज़ार रुपये के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जाकर बिहार देश के अन्य हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं, और आप बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। तो समृद्धि का ये नया डेफिनेशन है जो सिर्फ शासकों के लिए समृद्धि है, बिहार की जनता के लिए समृद्धि नहीं है, बिहार के गरीब लोगों के लिए समृद्धि नहीं है। नीतीश कुमार, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके दल के लोग, अफसरों की समृद्धि जरूर है, इसलिए उनकी समृद्धि यात्रा चल रही है। सर, निशांत कुमार पैतृक गाँव जा रहे हैं सर।